स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। आज हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट का टॉपिक। जैसा कि बेटा पहले भी बताया था आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक में, इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ समझ लेते हैं। पहले देखिए, जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, क्या होते हैं? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ डोमेन्स या फिर काइंड्स भी बोला जाता है इसको ऑफ डेवलपमेंट। आपको कई जगह पर, कई बुक्स में ये 4 टाइप के दिखाई दे सकते हैं और कहीं पर 3 भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक होता है बेटा सोशल डेवलपमेंट एंड एक होता है इमोशनल डेवलपमेंट। और कई बार इन दोनों को मर्ज करके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट में शरीर की वृद्धि और विकास की बात होती है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं यहां पर इस टॉपिक को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे वाइगोत्स्की की थ्योरी कर चुके हैं बेटा, ब्रूनर की अभी बाकी है, उसको बाद में करेंगे, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सोशल डेवलपमेंट अलग से हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो मेन जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आप 3 भी बता सकते हो और सोशियो इमोशनल को अलग अलग भी बता सकते हो। जैसे एक आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट को कॉग्निशन के अंदर रखा जाता है, पर कई बार कुछ लोग कुछ बुक्स में कई जगह लैंग्वेज डेवलपमेंट को सोशल के अंदर भी मान लिया जाता है कि क्योंकि भाषा का विकास समाज में रहकर होता है। ठीक है, बट मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। और जैसे आपको मोरल डेवलपमेंट आ गया बेटा, वो भी सोशल डेवलपमेंट इसी में ही आ जाएगा। तो बाकी के जितने भी टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, 7, 8, 9 तरीके के डेवलपमेंट, वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं। तो आपके मेन जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है वो यही रहेंगे। आज हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इसको डिटेल में करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है वहां आएगा ही, अगर मगर का तो कोई चांस ही नहीं होता। संवेगों का विकास, संवेगिक विकास, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक बातें हैं। एज ए टीचर, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको बच्चों के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए और उनको किस तरीके से मैनेज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक स्किल्स होती है बेटा, वे आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए जो टेस्ट लिए जाते हैं ना, टेट वगैरह, और स्टार्टिंग में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं कि टीचर बनने के लिए बेसिक क्वालिटीज आपके अंदर है या नहीं है, वो सारी चीजें इसी को ध्यान में रखकर की जाती हैं कि आपको भविष्य में जाके टीचर बनना है और बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं आप। ये है इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास। मतलब संवेगों का विकास कैसे होता है, जैसे समाज में बच्चे का विकास कैसे हुआ था, एरिक एरिक्सन ने भी पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटकर बताया था कि इस तरीके से सामाजिक विकास होता है। एक नॉर्मली भी बताया गया था आपको। अब संवेगों के विकास के बारे में आपको पढ़ना है कि वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा इमोशन का मीनिंग पता होना चाहिए। इमोशन को अगर मान लीजिए हम 2 भागों में इसको तोड़कर देखते हैं, ई प्लस मोशन। ई प्लस मोशन क्या मतलब होता है? ई मतलब अंदर से, ठीक है, और मोशन होता है गति, मतलब अंदर से गति। एक अंदर से कोई चीज होती है जो गति करती है, इसको जैसे क्या कहा जाता है? उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। उत्तेजित अवस्था कहने का क्या मतलब है? इतनी जल्दी से आप किसी के इमोशंस को समझ नहीं सकते। एक उत्तेजित अवस्था होती है, एक एक्साइटेड स्टेज होती है हमारी, अंदर से गति होती है जो कि इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देती। हाँ, व्यवहार में झलकती है, बट इतना आसान नहीं होता इन चीजों को समझना। एक जटिल अवस्था होती है इमोशंस। जैसे मान लीजिए कोई गुस्से में है, अंदर से बड़ा गुस्से में है और बाहर से प्यार प्यार से बोल रहा है, ठीक है, तो कई बार आपको समझ नहीं आता कि जो ये प्यार से बोलने वाली चीज है बंदे ने क्यों बोली है, क्या सीरियसली उसका गुस्सा था या फिर सही में उसका प्यार था जो कि बाहर से दिखा रहा था। तो ये इमोशंस क्या होते हैं? जैसे कुछ इमोशन होते हैं हमारे बाय बर्थ होते हैं, लव,
एंगर, फियर, मतलब प्रेम, नाराजगी और डर, ये इमोशन होते हैं हमारे बाय बर्थ होते हैं, ये होते हैं इमोशन। जैसे कि प्रेम होता है, सभी में होता है, इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी, कोई भी हो, सभी के अंदर होता है प्यार। प्यार की भावना को जानवर भी कितने अच्छे से समझता है। एक बार प्यार से बुलाओ, जैसे घर में भी पेट वगैरह पाले होते हैं लोगों ने, या फिर गली में चलते घूमते हुए जो कुत्ते हैं या और कोई जानवर है, गाय भैंसों को तो लोग पालते ही हैं, उनके साथ आपका किस तरीके का व्यवहार होता है उसको जानवर भी समझता है बेटा, प्रेम की भाषा को। तो जेबी वाटसन है, उन्होंने बताया है, वाटसन फेमस नाम है बेटा साइकोलॉजी में अपने आप में ही, उन्होंने बताया कि 3 जो इमोशन होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में स्टार्टिंग से होते हैं, जब पैदा होता है तो इनके साथ पैदा होता है। अब बात आ रही है, ये तो है थोड़ा सा इमोशन का मीनिंग है, अंदर से गति हो रही है, एक उत्तेजित अवस्था है और एक बड़ी जटिल अवस्था है, कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, इसी क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। कई बार हमें ही समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे अंदर से कौन सा इमोशन पैदा हो रहा है, हम इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, सामने वाला बता देगा। कई बार हमें खुद नहीं पता होता, इसीलिए इसको जटिल अवस्था कहा गया, कॉम्प्लेक्स स्टेज कहा गया है। एक और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि इमोशंस हमारी लाइफ में रंग भरते हैं। जैसे इसको समझते हैं एक बार, देखिए, यस, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सारी बातें अभी आपको बताया था बेटा, इसके बारे में देखो क्या होता संवेगात्मक विकास, यही है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मोशन, इससे मिलकर बना है, ठीक है, मतलब अंदर से गति। एक क्या आ गया, इमोशन शब्द है, लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है, और इमोवियर का मतलब होता है एक्साइट, मतलब उत्तेजित, जो लैटिन भाषा से शब्द आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, इमोवियर से बना है इमोशन, और इमोशन को 2 भागों में तोड़कर हमने यहां पर देखा, ई प्लस मोशन। नीचे से चले हम, इमोवियर से बना इमोशन, और इमोशन को ई प्लस मोशन बताया, वो होता है अंदर से गति। तो टू एक्साइट मतलब एक उत्तेजित अवस्था होती है, इसको बोला जाता है, यही क्या है, इमोवियर का मतलब उत्तेजित करना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है जो शब्द जहां से आया है उसका एज इट इज मीनिंग हो, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है जब जाकर मीनिंग बनता है। तो एक पॉइंट क्या है बेटा, एक जटिल अवस्था होती है वो, ठीक है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है, एक्साइटेड स्टेज होती है, जैसे यहाँ पर एक्साइटेड करना, उत्तेजित करना, अंदर से गति होना, तो लास्ट में क्या जाकर बन गया, एक उत्तेजित अवस्था होती है। जैसे मान लीजिए हमें डर लग रहा है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने आ जाते हैं, है ना, कई बार खुशी में भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमारी बॉडी में अंदर से भी चेंजेस होते हैं, किसमें, जब इमोशन अंदर से गति करते हैं तब धड़कन बढ़ जाती है। एकदम से देखिए कई बार कुछ ऐसी खुशी होती है, कुछ खबर आती है, तो कई बार लोगों को खुशी की खबर सुन के हार्ट फेल हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, ठीक है। दुख की खबर है तो उसमें तो होना ही होना है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, इतना बड़े से बड़ा दुख होता है उसको भी झेल जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, इमोशनली कौन कितना स्ट्रोंग है, इस चीज पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि इमोशनली कितने स्ट्रोंग हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस किया जाता है, ठीक है। आगे एक पॉइंट हम पढ़ेंगे यहां पर इमोशन के मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए, ये वाला पॉइंट वो तो हम कर चुके हैं कि इमोशन फिल कलर इन अवर लाइफ, जो संवेग है वो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अगर जैसे प्रेम है, किसी से नाराजगी है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें ना हो तो जिंदगी कितनी फीकी हो जाएगी। सोचा है आपने कभी, अगर किसी से प्यार ना हो तो जैसे मान लीजिए इंसान अपनी फैमिली में रहता है, अपने परिवार में, उसके साथ पूरी जिंदगी काट देता है, उसे किसी और की जरूरत भी नहीं होती। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना परिवार है, सब कुछ है, पूरी जिंदगी काट देगा, सब कुछ कमाएगा अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो वो क्यों कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है, प्रेम के कारण, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी से नाराजगी के कारण जीवन बर्बाद तक नहीं करते, नाराजगी होती है इस हद तक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता, मर्डर भी कर देते हैं, इस हद तक नाराजगी बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ लोग अपने रिश्तों को ही छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या है, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें ना हो, प्रेम है, नाराजगी है, डर है या और चीजें हैं जिंदगी में, तो
जिंदगी कितनी बेजान सी होगी, बेरुखी सी होगी। सोचा आपने? जैसे कि नाम दिया गया है जिंदगी में रंग बढ़ते हैं, रंग नहीं होगा तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली लाइफ, जो कि पहले मूवी नहीं आया करती टीवी में, बिल्कुल सफेद ना, तो वहां पर कपड़ों का कोई कलर दिख रहा है, किस कलर के कपड़े पहने हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी ने फोन किया किसी के पास, कोई रिलेटिव है, फॉर एग्जाम्पल बहनें हैं, मान सकते हैं हम, तो फोन करने के बाद उन्होंने 1-2 मिनट अपनी बातें कर ली, ठीक है, दुख सुख की बातें कर ली, हाँ भाई ये हुआ। कुछ टाइम के बाद दोनों तरफ से क्या चीजें चल रही हैं, जैसे एक तरफ से आवाज आई हेलो, हाँ बात कर रहे हैं, अब उसके बाद हाँ और सुना, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है। उधर से भी आवाज आ रही है, हाँ तू सुना, मेरे पास भी ऐसा कोई खास नहीं है कुछ भी, फिर भी बातें किए जा रही, क्योंकि फोन तो फ्री हो ही गए, ठीक है, बिल वगैरह तो आता नहीं है, वो इकट्ठा जो आना होता है वो आता है, या फिर वीडियो कॉलिंग होती है। उसके बाद फिर से कुछ 1-2 लाइन इधर उधर की बात हुई, फिर से हाँ भाई और सुना दे, कोई खास खबर नहीं, ताजा, वहां से आवाज आती नहीं, मेरे पास तो नहीं है, तू सुना। तो ये जो चीज चली हुई है, तू सुना, बात नहीं है करने के लिए, ठीक है फोन रख दो, नहीं, क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए हमें, हम ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अच्छी लगने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाता है यहाँ पर, कि कहने का क्या मतलब, मान लीजिए किसी के साथ हमारी कहासुनी हो रही है, ठीक है, हम उसके बारे में कुछ 2-4 बातें सुनना चाहते हैं कि उसने मेरे बारे में क्या कुछ कहा, ये क्या है, ये सब बातें क्यों, क्योंकि हमारे इमोशन, या तो हमें उस बंदे से इतनी ज्यादा नाराजगी है, ठीक है, उसने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया होगा, हम सुनना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोल रहा है। तो ये सब क्या है बेटा, ये इमोशंस हैं, जो अंदर से एक उत्तेजित अवस्था होती है, ठीक है, एक एक्साइटेड स्टेज होती है। हमारे जीवन में रंग बढ़ते, बिना इमोशंस के कुछ भी नहीं होता। अगर प्यार प्रेम ना हो तो, जैसे मान लीजिए माँ बच्चे का रिश्ता है, ममता के उस पर चलता है, ठीक है, पिता का है, वो भी पिता का भी प्यार होता है, बस वो दिखाई नहीं देता कुछ लोगों को, वो एक अलग बात होती है कि पिता अपने फर्ज के लिए काम करता है, ये बातें कही जाती है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, पिता के अंदर भी कूट कूट कर प्यार भरा होता है। बट एक जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं ना, स्टार्टिंग से कुछ चीजें लड़कों में कूट कूट कर भर दी जाती है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें अपने इमोशंस छुपा कर रखने हैं, दबा कर रखने हैं इमोशंस। लड़के हो कैसे रो रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तो ये क्या है, स्टार्टिंग से उनको इस तरीके से अपनी इमोशंस के साथ डील करना आ जाता है कि वो अपना प्यार भी नहीं दिखा पाते ज्यादा, ठीक है, उनके अंदर कोई दुख है तो उसको रोकर नहीं दिखा पाते, उसको गुस्सा करके ही दिखाएंगे, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप पढ़ेंगे हम अलग से, सेक्स एंड जेंडर का टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा बेस इसका समझ में आ गया होगा। बिना इमोशन के कुछ भी जिंदगी नहीं है। जैसे देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लड़के लड़कियां स्पेशली, कि उनके पेरेंट्स के बारे में कोई इतनी सी भी बुराई कैसे कर दे, सुन नहीं सकते। वो क्या चाहते हैं, पढ़ाई में किसी चीज में अपना इतना नाम रोशन करें कि सब कहे हाँ भाई उसका बेटा है या उसकी बेटी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, न्यूज़पेपर में नाम तक आ जाता है, पिता का नाम, गांव का नाम, इस तरीके से चीजें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने कोई भी ऐसी गलत घटना की अंजाम दिया है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, हमारे समाज के हिसाब से अमान्य है वो चीज, कोई चोरी की है, मर्डर किया है, कोई भी ऐसी चीज है, आ गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वो इमोशन अपनी फैमिली के साथ है ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, स्टार्टिंग से इमोशनली अपनी फैमिली के साथ जुड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? शुरू से जो बच्चे का विकास हो रहा है, अभी जो पीछे एरिक एरिक्सन की थ्योरी की थी हमने, उसमें सारी चीजें वहां पर भी, इसीलिए जो सामाजिक और सामूहिक विकास है उसको एक साथ जोड़कर बताया गया, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। परिवार समाज का एक छोटा रूप होता है, ठीक है, लघु रूप होता है। अगर फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, जैसे मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, तो वहीं से ही बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और ज्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में रह रहा है बच्चा, देख रहा है, सबकी सोच अलग है, सबका दिमाग अलग है, व्यवहार अलग है। तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, परिवार से ही शुरू होती हैं ये चीजें, कि बच्चे के इमोशंस को नेगेटिव डायरेक्शन देनी है या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। ये दोनों चीजें परिवार से ही शुरू होती हैं। अगर फैमिली ऐसी है, न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स के पास टाइम है नहीं, बच्चा केवल मेड के भरोसे पल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स शाम को सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, समय नहीं उनके पास अपने बच्चे के साथ 1 घंटा 2 घंटा बिताए, बातें करें, तो उस बच्चे के इमोशंस पर क्या फर्क पड़ेगा। और एक बच्चा जो इसकी पेरेंटिंग उसके मम्मी पापा ये कर रहे हैं, है ना, पेरेंटिंग शब्द यूज किया गया है यहाँ, है ना, पालन पोषण, जो कि उसके फादर मदर ही कर रहे हैं, उस बच्चे के इमोशन में और जो एक मेड के पास बच्चा पला उसके इमोशन डेवलपमेंट में दिन रात का अंतर होता है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा बेटा।
एरिक एरिक्सन की थ्योरी में किया था ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अपनी माँ पर और पिता पर ट्रस्ट पैदा होता है बच्चे को, विश्वास बनाम अविश्वास, वो स्टार्टिंग में 0 से 1.5 साल की अवस्था उसी में शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चे माँ बाप के पास रहे ही नहीं है तो कैसे होगा ट्रस्ट डेवलप पेरेंट्स के लिए, और वहीं से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं सारी। एक अवस्था दूसरी अवस्था पर निर्भर करती है, फर्क पड़ता है पीछे वाली अवस्था का प्रभाव आगे वाली अवस्था पर। तो इमोशंस भी कहीं ना कहीं उसी में जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पर बताया नहीं गया, वो एक अलग बात है। इसीलिए सामाजिक और सामूहिक विकास को एक साथ करके बोला जाता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, जैसे कुछ बच्चे अकेले अकेले होते हैं, उनका कोई बहन भाई नहीं होता, ऊपर से फैमिली में भी कोई नहीं है, दादा दादी ताऊ ताई या कोई भी नहीं है फैमिली में, चाचा चाची। उस बच्चे के साथ तो रिमोट पर झगड़ा करने वाला भी कोई नहीं होता। ठीक है, कैसे होगा उसका सोशल डेवलपमेंट, कैसे होगा उसका इमोशनल डेवलपमेंट। उसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, उसी की है वो। घर में मान लीजिए जितने भी खाने पीने का सामान रखा हुआ है या कोई खेलने के लिए चीजें हैं, और कोई दूसरा बहन भाई तो है नहीं, बच्चा है नहीं, तो उस बच्चे की परवरिश, और एक बच्चा जो 4 5 6 बहन भाइयों के बीच में पला हो, या फिर अगर नहीं है तो ज्वाइंट फैमिली है, उस चीज में पला हुआ है, तो दोनों के जो इमोशंस हैं उनको, एक बच्चे को तो इमोशंस अपने मैनेज करना भी आ जाएगा कि कोई बात नहीं, ये चीज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नहीं मिली फिर ले लेंगे। सबसे बड़ी बात तो बहन भाइयों में रिमोट की शेयरिंग से शुरू होती है बेटा। रिमोट का झगड़ा आज के टाइम में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है बच्चों का। अब तो बल्कि फोन आ गए, अब तो फोन का होता है। ठीक है, तो रिमोट शेयर करना ही नहीं आता। जिस बच्चे ने अपने बचपन में ही नहीं किया कि हाँ शेयर करके लेते हैं, थोड़ी देर आप देख लो, थोड़ी देर मैं देख लूं बहन भाई के साथ, तो कैसा होगा उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसके संवेगों का विकास किस तरीके से होगा, आप आइडिया लगा सकते हो इस बात का। ठीक है, देखा है मैंने, जबकि लड़के होते हैं ना बेटा, अगर अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, वो फिर भी अपने इमोशंस को मैनेज करना फिर भी सीख जाते हैं। क्यों? लड़के घर से बाहर निकलते हैं, लड़कियां स्पेशली घर की 4 दीवारी में रहती हैं, उनका वही दायरा होता है, मम्मी पापा के पास रही हैं, ऊपर से लाडली है, इकलौती हैं, उनके अकॉर्डिंग पूरा घर चल रहा है, तो उनको वही आदत होती है कि उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा समाज चले। समाज मतलब वो जब उस घर से बाहर निकलेंगी, जो उनका समाज होगा, जैसे मान लीजिए शादी करके ससुराल में जा रही हैं, तो हस्बैंड है, सास ससुर है, या तो पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है उसको। हस्बैंड को तो फिर भी वो अपने अकॉर्डिंग डाल लेती हैं, पर और फैमिली को नहीं डाल पाती, तो अलग रहने की उनकी इच्छा होती है। अगर लड़की अकेली संतान है अपने माँ बाप की, तो देखा है मैंने ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में एक थोड़ी सी भूमिका थी आपके लिए। अब इसमें देखो, कुछ जेबी वाटसन ने 3 इमोशन बताए हैं, लव एंगर फियर, ये बाय बर्थ होते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा। वाटसन बड़ा फेमस नाम है अपने आप में साइकोलॉजी में। जन्मजात होते हैं, ये हर बच्चे में होते हैं। ठीक है, प्रेम की भाषा को हर बच्चा समझता है। छोटा बच्चा, आप थोड़ा सा गुस्से से जोर से उसको बोल भी दोगे ना, उसको पता होता है इसकी बोलने की टोन कैसी है सामने वाले की, उसको शब्द समझ में आए चाहे नहीं आए बच्चे को, पर उसको पता होता है कि ये प्रेम वाली भाषा है या नहीं है। ठीक है, डर, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, कोई चीज ऐसी है नीचे गिर गई जिससे बहुत ज्यादा शोर हुआ, बच्चा एकदम से ऐसे घबरा जाएगा, हो सकता है रोने भी लग जाए, जैसे कुत्ता वगैरह है, पेट है, कोई भौंकने लग जाए किसी चीज को, बिल्ली है सामने अचानक से आ जाए तो बच्चा रोने लग जाएगा। या फिर कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, 6 महीने लगभग 2 साल तक तो सारे के तीनों इमोशन बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो जाते हैं बेटा, एज तक आते आते, पर 6 महीने की एज में भी बच्चा शुरू कर देता है। यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया, पर यहाँ से बच्चा शुरू कर देता है इन इमोशंस को सभी को शो करना। लव एंगर फियर, किसी से नाराजगी है वो चीज भी दिखाने लग जाता है बच्चा। जब किसी से नाराज होता है तो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जब बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से रोकते हैं तो एकदम से बच्चा चिल्लाता है, जोर से चिल्लाएगा बच्चा। जैसे बच्चे को बेड पे बैठा हुआ नीचे उतरना है और उसको रोका जाएगा, कोई चीज चाहिए उसको हम लेने नहीं दे रहे, तो बच्चा चिल्लाएगा जोर से या फिर रोएगा, रोकर अपने इमोशन को दिखाएगा, वहां शो करेगा, क्योंकि वो नाराज है। तो बच्चा इन चीजों को सीख जाता है और नेचुरल होता है धीरे धीरे। बाकी के इमोशन जब समाज में बच्चा रहता है ना, अपने आप सीख जाता है जब समाज में रहेगा। अब देखिए बेटा, जो कुछ हर इमोशन के पीछे कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उसके बारे में हम, ये आपको ज्यादा नहीं, एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ये कौन से होते हैं इंस्टिंक्ट्स, मूल प्रवृत्तियां, अगली वीडियो में करेंगे इसको। एक बार आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस देख लो,
संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं, कौन सी होती है संवेगों की विशेषताएं? अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, इमोशंस हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं। एक उत्तेजित अवस्था होती है इमोशन, ठीक है, एक एक्साइटेड स्टेज होती है इमोशन, और लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट देखो, यूनिवर्सिबिलिटी ऑफ इमोशन। यूनिवर्सिबिलिटी जहां शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है सार्वभौमिकता। इंडिया का, जापान का, चीन का, किसी गांव का, शहर का, कस्बे का, कोई जानवर हो, इंसान हो, ठीक है, ये यहां पर बात की है। किसी भी तरीके का हो, कोई भी पशु पक्षी है, व्यक्ति, सभी में इमोशन होते हैं। देखा है ना आपने कई बार घर में कुछ जो पेट होते हैं, अगर घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, उनकी आंखों से भी आंसू निकलते देखे गए हैं। या फिर कई बार उनको चोट लगती है तो देखा होगा आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, या फिर रोते भी हैं। वो उस चीज को फील करने वाला चाहिए उनके पास में। लोग कैसे, क्योंकि वो तो बेचारे बोलकर बता नहीं सकते, उनमें भी होते हैं इमोशन बेटा, और अपने इमोशन वो शो भी करते हैं, बोलकर नहीं प्रदर्शित कर सकते, पर जो रोना है, चिल्लाना है, ये चीजें आती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये संसार के सभी पशु पक्षियों और इंसानों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है फिजिकल चेंजेस। अभी बताया था आपको, कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है ना, अंदर से अजीब सी एक फीलिंग होती है। इसीलिए इसको बोला गया अंदर से गति, एक जटिल अवस्था, इसीलिए सारे शब्द कहे गए हैं। ये सारे चेंजेस होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। इसने क्या कहा, दो तरीके से हो सकता है परिवर्तन। एक तो इंटरनल, जैसे कि हार्ट बीट वगैरह बढ़ रही है, और एक हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जैसे हाथ है, पैर है, कई बार इनसे हम, फेस का एक्सप्रेशन है, ठीक है, फेस को कई बार देखते ही पता लग जाता है ना कि गुस्सा है, नाराजगी है, क्या है, पता लग जाता है लोगों को कि क्या है इसके मन में, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज में अगर उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जैसे सेम बात को कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है ना, एक टीचर का भी एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है आवाज में उतार चढ़ाव होने, तो इससे भी पता लग जाता है। ये हिंदी में लिख दिया बेटा, इंग्लिश में यूं का यूं कर दिया, ट्रांसलेट कोई नहीं, आप समझ लो। शब्दों को किस तरीके से बोला जा रहा है, कैसी साउंड आ रही है, उससे भी पता लग जाता है कि हाँ प्रेम वाली फीलिंग आ रही है या फिर गुस्से वाली है, नाराजगी वाली है, क्या चीज है। तो इसीलिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो भागों में बांट दिया। क्या चीज, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशन। इमोशंस की इनस्टेबिलिटी होती है। इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थायी होते हैं, अस्थिरता होती है। जैसे गुस्सा आया हो किसी को, या कोई किसी से नाराज है, नाराज तो आजकल तो ऐसा आ गया उम्र भर भी नाराज रह सकते हैं लोग। क्यों रहते हैं, क्योंकि किसी ने हो सकता है उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश ही ना की हो। मनाने वाला चाहिए, मानने वाले तो तैयार बैठे रहते हैं बेटा किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए, पर कोई आगे बढ़कर कदम उठाने को तैयार नहीं होता। कोई भी किसी रिश्ते में अगर झुकने को तैयार नहीं होता तो रिश्ता लंबा चलता भी नहीं है। एक को झुकना पड़ता है, ठीक है, अगर रिश्ते निभाने के लिए किसी के मन में बात हो तो। अगर नहीं होती तो वो भी बात नहीं कर रहा, उधर से जो नाराज है वो तो बात करेगा ही नहीं ऑब्वियसली, तो कहां से रिश्ते चलेंगे। तो ये होता है, इनस्टेबिलिटी होती। गुस्सा आया है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ी थी, ये चीजें हैं, कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। प्यार आया है किसी के लिए, किसी चीज पर आप खुश हैं, जैसे एक पढ़ा था मैंने, एक जगह लिखा हुआ था, आप चाहे कितने खुश हो, 9 दिन से ज्यादा आप उस खुशी को नहीं मना सकते। उसके बाद अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल, जो पहले शुरुआत में जो खुशी होती है, नेक्स्ट डे धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर उसके बाद बिल्कुल कम हो जाती है चीजें। सेम इसी प्रकार ये वाला नियम दुख पर भी लागू होता है। अगर भूलने की प्रवृत्ति ना हो ना, जैसे कि मेमोरी एंड फॉरगेटिंग वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, तो पागल हो जाए इंसान। इतनी सारी चीजें होती है जिंदगी में, इतना आसान नहीं होता इंसान का जीवन, ठीक है। तो इमोशन अस्थायी होते हैं, जैसे गुस्सा है कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डन। एक होता है ट्रांसफर ऑफ इमोशन। आप खुश है ना, कई बार मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप नाराज हैं, पर आप इतने खुश हैं, आप अपनी खुशी में उस नाराजगी को भी भूल जाते हो। या फिर आप नाराज हो तो आपने अपना प्यार उस पर निकाल दिया, और एक होता है अपना गुस्सा भी किसी दूसरे पर निकालना, किसी और का गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना। इस तरीके से भी लोग करते हैं, ठीक है। ये हम पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे चीजें। एक एडजस्टमेंट का टॉपिक आता है, वहां भी पढ़ेंगे। किसी दूसरे का गुस्सा किसी पर निकाल देना,
किसी और पर निकाल देना, तो ट्रांसफर भी हो जाता है इमोशन का और शांति मिल जाती है गुस्सा निकालने वाले को कि मैंने तो निकाल दिया। जैसे मान लीजिए ऑफिस में है, फादर ऑफिस गए, वहां पर उनको किसी भी वजह से कुछ भी सुनना पड़ा अपने सीनियर से, घर आकर क्या होगा, आते ही तोड़ फोड़ मचा देंगे, वहां तो कुछ नहीं बोल सके, हाँ जी करते रहे। घर आकर क्या होगा, सामने जो भी आया उसकी खैर नहीं। पहले समझ जाते लोग कि आज पापा का मूड ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऑफिस में कांड हुआ है, आज सब दूर दूर रहो, शांत रहो, कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है, अपने आप एक्सपीरियंस भी हो जाता है इन चीजों का। डन। अगला पॉइंट देखो, ये है मूल प्रवृत्तियां। ये मूल प्रवृत्तियां बेटा हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा आप यहां देखो, बस इतना ही समझाना है मुझे। हम कर रहे हैं इमोशंस की विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मूल प्रवृत्तियां है, जो इमोशंस हैं उनका मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे खाना खाने की मूल प्रवृत्ति, खाना खाते हैं ना, का संबंध भूख से है, भूख से है। ठीक है, एक है भागने की प्रवृत्ति का संबंध, यह मूल प्रवृत्ति, भागता है इंसान, जब कहीं ना कहीं डर लगता है ना, भागेगा, कुत्ता पीछे पड़ जाए पता नहीं चलता कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेस मार देते हैं। तो ये जो भागने की मूल प्रवृत्ति का संबंध है वो किससे बेटा, भय से है ना, भय इमोशन। जैसे भूख लगी है आपको, पेट में क्या होने लग जाता है, अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है ना, कोई दूसरा इस चीज को समझ सकता है कि क्या हो रहा है, इसको भूख लगी है, तो इसीलिए तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेज है। लड़ाई करने का संबंध क्रोध से है, किससे है, अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा किया, ये मूल प्रवृत्ति है भाई झगड़ा करना। क्यों झगड़ा हो रहा है, क्योंकि गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, और भी जो विलियम मैकडोगल ने बताए हैं, 14 टाइप की बताई हैं मूल प्रवृत्तियां, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके बाद करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे ये। ठीक है बेटा, तो अच्छे से आपको आई होप इमोशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं बेटा। सीडीपी सब्जेक्ट एक अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं पर पढ़ाना नहीं है, बट इसको अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, अपने अंदर उतारना है इन चीजों को, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। पता तो इन बातों के बारे में सभी को होना चाहिए एज ए पेरेंट्स। ठीक है, पर एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है जानना, एक साथ क्लास में बैठकर मिनिमम 30 बच्चों को उसको संभालना है। पता होना चाहिए कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, बच्चे के संवेगों का विकास, सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक है, कम हुआ है इस एज में, ज्यादा हुआ है, या क्या है। एक बच्चा मान लीजिए बहुत ज्यादा गुस्से में है, हर बात पर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है। एज ए टीचर आपको ये इस चीज पर पूरा केस स्टडी करने की जरूरत है कि क्यों है ऐसा बच्चा। हो सकता हो घर में अकेला हो, उसके घर का माहौल खराब हो सकता है उसके पास उसके मम्मी पापा ना हो, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो इस तरीके के इमोशन शो कर रहा है। ठीक है, तो बेटा आज तो हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच।